चरखी दादरी जिले के लघु सचिवालय में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम किसान मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि जो घसोला गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा उसके ऊपर राव तुलाराम का नाम दिया जाएगा। उसी को लेकर चरखी दादरी जिले के किसानों में और किसान प्रधानों में निराशा देखी जा सकती है। हमारे गांव ने 104 किले जमीन दी थी, सरकार ने राख ली 48 या 50 किला। तो हम ये चाहते हैं यहाँ स्थानीय नेता हो या गांव का नाम से स्कूल को मेडिकल कॉलेज का नाम हो। यहाँ राव तुलाराम का नाम रख दिया उसके ऊपर घसोला मेडिकल कॉलेज, ये हमें मंजूर नहीं है। वहाँ बजट तो दिया ही नहीं, नाम देकर जाट हीर की लड़ाई करवा दी, ये हमें मंजूर नहीं है। गाँव ने कितने पैसे पर ये जमीन दी है? फ्री में दी है, बिल्कुल। हाँ, रजिस्ट्री करवा दी फ्री में, फिर भी हमारा नाम नहीं, हमें पूछा नहीं गया। किसी जाति विशेष के व्यक्ति को ऊंचे राजनीतिक पद पर बिठा दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने जाति विशेष के महापुरुषों का ही नाम ऊंचा रोशन किया जाए। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना रुख स्पष्ट करें, आप इस फैसले के साथ हैं या इस फैसले से नाराज हैं। कि आरती राव इतनी बड़ी मंत्री होगी कि हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि की बगैर सहमति मनमर्जी से यहाँ पर किसी का नामांकन करवा दे। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, आपके विधायक जो हैं, उनसे बातचीत हुई होगी इस मैटर को लेकर? ये तो गिरवी बैठे हैं राव इंद्रजीत के, राव वीरेंद्र सिंह के, इनकी क्या बात करें। ये तो गिरवी रख रखे हैं 5 साल के लिए। हमारा एक सांसद है बगमा पैरता है, वो सिर्फ 2 बात की सबसे बड़ी तवज्जो देता है कि ना तो वोटर को दे रहा है बात, लेकिन वो देता है कि खाटू श्याम और प्लस रविंदर जी उसको टिकट दिलवाता है, खाटू वाला इसको वोट दिलवाता है। तो हम पागल हैं के? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ये सामाजिक तौर से परिपक्व नहीं है। नैतिकता के आधार पे जब 2 जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो इनसे इस्तीफे की भी मांग करेंगे। जो दर्शक हैं वो देखने वाले वो कहेंगे कि ये जातिगत रूप देने का कार्य करें जो किसान साथी हैं। वो जातिगत रूप तो भाजपा ने खुद दे दिया। इस इलाके के जो हमारे महापुरुष हैं उनकी अनदेखी किसी सूरत में कैसे बर्दाश्त करें। इसकी जो नींव तक रखी नहीं है, नाम पहले रख दिया। पहले भूमि पूजन होती, इसका उद्घाटन पत्थर रखा जाता, नींव का पत्थर बाद में नामकरण होता। उसके रेवाड़ी में जितने पत्थर लग रहे हैं उससे यहाँ भी शुरुआत कर दी, तो यहाँ के जो आदमी हैं उनको कौन याद करेगा। पहले घसोला गांव से पूछा जाए क्योंकि उनकी ज़मीन गई है, उसके बाद तमाम सामाजिक संगठन घसोला जैसा कहेगा उस तरह से करेंगे। अब जो पंचायत फैसला करेगी सभी तमाम सामाजिक संगठन बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस मामले में। इस पर हमारे गांव की एतवार को पंचायत है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा पूरा दादरी जिला एक होगा। क्या सरपंच साहब से बातचीत नहीं की? जो हाल ही में सरपंच उनसे बातचीत किसी ने पूछा ही नहीं गया, ये तो अखबारों पर आया है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर चरखी दादरी जिले के लघु सचिवालय में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम किसान मौजूद हैं। और आज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि जो घसोला गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा उसके ऊपर राव तुलाराम का नाम दिया जाएगा। तो उसी को लेकर चरखी दादरी जिले के किसानों में और किसान प्रधानों में निराशा देखी जा सकती है। उसी को लेकर आज यहां पर हम मौजूद हुए हैं। हमारे साथ तमाम किसान संगठन मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे आखिर इनका क्या कुछ कहना है। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है? शेर सिंह, एक सरपंच घसोला। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मुद्दा है? पूरा मुद्दा बताइए। देखो, ये मुद्दा यूँ है, हमारे गांव ने 104 किले जमीन दी थी, सरकार ने राख ली 48 या 50 किला। तो हम ये चाहते हैं यहाँ स्थानीय नेता हो या गांव का नाम से स्कूल को मेडिकल कॉलेज का नाम हो। वहाँ पर हमें 3 दिन पहले अखबार में देखा कि यहाँ राव तुलाराम का नाम रख दिया उसके ऊपर घसोला मेडिकल कॉलेज, ये हमें मंजूर नहीं है। ज़मीन तो हम दिया और हमारी इतना भारी नुकसान होगा, 5 साल होगा, 6 साल होगा, 50 लाख रुपया मुआवजा आता था पंचायत में, वो भी हमारा ख़त्म होगा। और वहाँ बड़े बड़े आकटे खड़े हैं, वहाँ बजट तो दिया ही नहीं, नाम देकर जाट हीर की लड़ाई करवा दी, ये हमें मंजूर नहीं है। इसको ख़त्म किया जाए। 104 की 48 या 50 सरकार ने, हम 104 ही देने तैयार थे। फिर हम ये चाहते हैं कि स्थानीय नेता या गांव का नाम हो, नहीं कि बाहर का आदमी का नाम।
ये चाहते हैं। तो गांव ने कितने पैसे पर ये जमीन दी है? फ्री में दी है, बिल्कुल हाँ, रजिस्ट्री करवा दी फ्री में। फिर भी हमारा नाम नहीं, हमारे से पूछा नहीं गया। उनको चाहिए था गसोला गांव से पूछा जाए किसका नाम रखें, तो ये हमें मंजूर नहीं है। इस पर हमारे गांव की एतवार को पंचायत है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा पूरा दादरी जिला एक होगा। धन्यवाद। तो क्या सरपंच साहब से बातचीत नहीं की? जो हाल ही में सरपंच उनसे बातचीत नहीं? किसी ने पूछा ही नहीं गया। ये तो अखबार में पढ़ा है मैं। अखबार में पढ़ के उसके बाद में आपको पता? हाँ, पता लगा जब हम आज इकट्ठे हुए थे। डीसी को हमें ज्ञापन भी दिया है, और हमारे गांव की पंचायत एतवार को है, इस एतवार को, उसमें जो हम फैसला लेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के आदमी उसमें शामिल होंगे उसके बाद में। तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है? क्योंकि नाम तो जो स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम से किया जाना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? आप क्या चाहते हैं? समस्या हम ये चाहते हैं गसोला से पूछा जाए। गसोला जिसका नाम ले, जिसने एक हमारे गांव की जमीन 4 करोड़ का रेट है 1 किले का, दादरी के बिल्कुल साथ में है, और हमें से पूछा ही नहीं जा रहा। ये हमें मंजूर नहीं है साहब। तो आपके हिसाब से किसका नाम होना चाहिए? वो पंचायत तय करेगी पंचायत एतवार को। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मुद्दा है, और अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके बाद आपको पता लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ प्रकरण चला जा रहा है। देखिए, ये सबसे पहले तो अब हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, क्योंकि ये जो नामांकन का मामला है, ये हमारे गांव के बच्चे से नहीं, चरखी दादरी ज़िले के बच्चे और बुजुर्ग, हर घर से, हर व्यक्ति से जुड़ा मामला है, और उसकी भावना से जुड़ा मामला है। यानी कि हर किसी की भावना आहत हुई है। हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे। गांव ने अपनी बेशकीमती ज़मीन 48 एकड़ ज़मीन दी है, और सिर्फ एक मकसद से दी है कि गांव तो नाम रोशन हो, और इलाके के नहीं पूरे हरियाणा के लोगों को जन सुविधा मिले, यानी उपचार के लिए। उसके अंदर भी गांव की कोई भागीदारी नहीं रही। आज जबकि एक छोटा सा टुकड़ा नहीं देता कोई अपनी ज़मीन का, और इस गांव ने एक इतना बड़ा हिस्सा 152 डी के नीचे नेशनल हाईवे के वो ज़मीन देने के बावजूद भी हमारी, यानी कि लोगों की, ग्रामीणों की, ज़िले के सभी यानी 36 बिरादरी के लोगों की भावनाओं को आहत किया गया। ये तो सीधी बात ये होगी कि किसी जाति विशेष के व्यक्ति को ऊंचे राजनीतिक पद पर बिठा दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने जाति विशेष के महापुरुषों का ही नाम ऊंचा रोशन किया जाए, उन्हीं के नाम पे संस्थाएं हैं, तमाम संस्थाएं उनको दे दी जाएं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इसी प्रकार से चला तो प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्य मंत्री सबसे बड़ा पद है, तो इसका मतलब तो सैनी समाज को अभी बहुत भागीदारी है किया है इसमें स्वतंत्रता संग्राम में। ये गलत है। यानी कि इलाके के जनता के हिसाब से वहाँ के महापुरुषों की भावनाओं को भी ख्याल रखा जाए और उन्हीं का नाम लिया जाए। हमारा एक ही उद्देश्य है, पूरे गांव का भी, जैसे पंचायत होगी रविवार को, तो गांव के लोगों की एक भावनाएं है कि गांव का नाम सबसे ऊपर हो। गांव के नाम की लड़ाई है। समाज के लोगों के, चरखी दादरी ज़िले के लोगों की भी यही है कि जब एक गांव अपनी पूरी बेशकीमती ज़मीन दे रहा है हमारी सुविधा के लिए, कोई पैसे नहीं ले रखे, ताकि सबको उपचार भी मिले। यहाँ मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाई होगी तो उसके लिए भी सभी के बच्चों को काम मिलेगा। तो यानी कि भावनाओं से हट के काम करना सरकार की आज एक साजिश चल रही है। और हम तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना रुख स्पष्ट करें। आप इस फैसले के साथ हैं या इस फैसले से नाराज़ हैं। नाराज़ हैं तो जनता को संदेश दें कि हमारे से भी बगैर पूछे ये फैसला लिया गया है। अगर जनता को तीनों जनप्रतिनिधि हैं, सांसद और दोनों दादरी के विधायक, अगर ये जनता को संदेश नहीं देते हैं तो इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जन भावनाओं के खिलाफ ऐसा नहीं है कि आरती राव इतनी बड़ी मंत्री होगी कि हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि की बगैर सहमति मनमर्जी से यहाँ पर किसी का नामांकन करवा दे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये हमारे बिल्कुल है ना, जो जनप्रतिनिधि हैं बहुत कमज़ोर हैं, ये किसी के काबिल नहीं है। अब इनको तो 5 साल यही साबित करने में लग रहे हैं कि हमारी सरकार के अंदर भागीदारी है। ये जनता की समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही निकम्मे हैं। और ईसाई हमारा सांसद है, ये तीनों के तीनों इस चीज़ को साबित करने में इनको 5 साल लग जाएंगे कि हमारी सरकार में कोई हिस्सेदारी थी, हम आपके काम कराने के काबिल थे, नहीं थे। लेकिन जनता के दिमाग में एक चीज़ क्लियर बैठ रही है कि ये तीनों निकम्मे हैं। इसलिए हमारे जो जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे हैं उनके, यानी कि उनका अपमान किया जा रहा है।
तो ये हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव राम बहुत बड़ा होता है और जिसके साथ पूरे इलाका और पूरे ज़िला की जल भावनाएं साथ हों तो निश्चित तौर पे हम सरकार की इस मंशा को पूरी नहीं होने देंगे। किसी पक्ष ने या विपक्ष ने आवाज़ उठाई आपकी अभी तक? देखो, शुरुआत हुई है। सबसे पहले एक चीज़ की, यानी कि पूरा ज़िला गसोला गाँव की तरफ एक टकटकी लगाए बैठा है कि गसोला गाँव क्या फैसला ले। कहीं ना कहीं गांव की एक बार जो रुझान है, गांव का फैसला है, उसी के आधार पर आज देखो ज्ञापन दिया है, बारडा तक के लोग आए हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो जागरूक लोग हैं ये निकल के आ रहे हैं। इन्होंने विरोध जता दिया संदेश के तौर पे। एक चिंगारी छूटती है किसी भी काम के लिए और उस चिंगारी की शुरुआत आज चरखी ज़िले में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे करके कर दिया है। और जल्द ही यानी कि रविवार को जब हमारी पंचायत होगी, पंचायत के अंदर ग्राम पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा और उस फैसले के आगे आज यहाँ पर जो पंचायत के अंदर जो फैसला लिया है कि भाई हम आपके फैसले के साथ हैं। जनप्रतिनिधियों की बात रही तो हमारी भावनाओं का, हमारी रक्षा करना यहाँ उनका यानी कि दायित्व बनता है। प्रथम दायित्व उनका ही है। लेकिन अगर हमारी भावनाओं के साथ कोई काम होता है या हमारे खिलाफ कोई कानून बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे हमारे जनप्रतिनिधियों की नाकामी साबित होती है। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, आपके विधायक जो हैं, उनसे बातचीत हुई होगी इस मैटर को लेकर? ये तो गिरवी बैठे हैं राव इंद्रजीत के, राव वीरेंद्र सिंह के, इनकी क्या बात करें। ये तो गिरवी रख रखे हैं 5 साल के लिए। ये जनता की बात नहीं सोच रहे कि हमारे को जनता ने चुना है, नहीं, ये यही सोच रहे हैं हमारा एक सांसद है, बगमा पे रहता है, वो सिर्फ 2 बात की सबसे बड़ी तवज्जो देता है कि ना तो वोटर को दे रहा है बात, लेकिन वो देता है कि खाटू श्याम और प्लस रविंदर जी उसको टिकट दिलवाता है, खाटू वाला इसको वोट दिलवाता है। तो हम पागल हैं के? अगली योजना के अंदर है ना, अगली योजना के अंदर इसका लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारे साथ एक गलत हो रहा है। खाटू वाला और रविंदर जी अगर इस मामले में अगर वो अपना बयान जारी करके लोगों को स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि या तो हमारे साथ खड़े हों, अगर हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो निश्चित तौर पे उनको राजनीतिक तौर पे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या स्वास्थ्य मंत्री ने बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ जाने ही ये नाम रख दिया? नहीं, इनकी सहमति निश्चित तौर पे लोगों को, जैसे लोगों की भावनाएं आ रही हैं, लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें उठ रही हैं, तो जनप्रतिनिधियों की इसके अंदर है ज़रूर कुछ न कुछ सहमति है। और रही बात, हम एक बात और भी कहते हैं कि भाई जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ये सामाजिक तौर से परिपक्व नहीं हैं, इनको राजनीति का अनुभव नहीं है। हम तो इसके बल्कि इस्तीफे की मांग करते हैं मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार से। इनको इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पे जब 2 जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो इनसे इस्तीफे की भी मांग करेंगे। पंचायत के अंदर हम एक ये भी रखेंगे कि भी अपनी मांग है कि भी इनसे इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति विशेष की लड़ाई थोड़ी है, वो तो पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर इस प्रकार से जाति विशेष के लोगों को अगर स्वास्थ्य सुविधाएँ देनी लगी शुरू हो गई तो ये बाकी लोग क्या करेंगे 35 बिरादरी के? अभी कुछ ना कुछ लोग कमेंट जरूर करेंगे, जो दर्शक हैं वो देखने वाले, वो कहेंगे कि ये जातिगत रूप देने का कार्य कर रहे हैं जो किसान साथी हमारे साथ। देखो सुनो, वो जातिगत रूप तो भाजपा ने खुद दे दिया। यहाँ देखो, हम किसी जाति विशेष का विरोध नहीं कर रहे, हम उनकी जाति का भी पूरा, यादव जाति का पूरा सम्मान करते हैं। वो जैसे उनका जहाँ योगदान था वहाँ उनके स्टेचू लगाए, उनके मूर्तियाँ लगवाए, उनका नामांकन करें, हम बहुत खुश हैं। लेकिन इस इलाके के जो हमारे महापुरुष हैं उनकी अनदेखी किसी सूरत में कैसे बर्दाश्त करें? ये गलत है। यहाँ भी यादवों के गांव हैं, हम उनसे भी इस प्रस्ताव के ऊपर दस्तखत करवाएंगे कि आपकी सहमति होनी चाहिए कि गसोला का गांव का नाम होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं, बल्कि वो भाईचारा हमारे साथ खड़ा होगा, जाति विशेष के साथ नहीं है। हमारे गाँव में लगभग 15-20 जातियाँ हैं, सब इस चीज़ पर सहमत हैं कि गाँव का नाम बड़ा है, गाँव बड़ा होता है, जाति विशेष नहीं। कहीं आप ऐसा तो नहीं चाहते कि हमारे गांव में मेडिकल कॉलेज बने ही ना, इसलिए कुछ ऐसा कुछ प्रकरण चला रहे हैं? नहीं, गांव ने ज़मीन दे रखी है। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि तुरंत बजट देना चाहिए। अब जब से इस को हमने ज़मीन हस्तांतरण करी है उसके बाद से वो ज़मीन बिजाई नहीं की जा रही। गांव की पंचायत को जो इनकम होना था, जिससे हमारे विकास कार्य होने थे, वो हमारे ठप पड़ गए। करीब 15-20 लाख रुपए का जो हमारा इनकम था पंचायत का, वो भी रुक रहा है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इसका बजट जारी करे जा। हमारे जनप्रतिनिधि कमज़ोर थे, नहीं तो इस बजट के अंदर मेडिकल कॉलेज का बजट आना चाहिए था। अब सरकार की डील है, हमारी तरफ से तो डील कहाँ है? हम ग्राम पंचायत ने जब ज़मीन ट्रांसफ़र करवा दी, ट्रांसफ़र के बाद अगर बजट नहीं देता है तो किसकी कमी है? सरकार की कमी है। वहाँ देखो, अगर हम भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो वहाँ पर आज आँख और झाड़ उगे हुए हैं, रेत उड़ रही है, तो वहाँ कम से कम जैसे भाई पत्थर लगना चाहिए था। मुख्यमंत्री यहाँ कुछ दिन पहले आए, तीनों जनप्रतिनिधि हाजिर थे, तो पत्थर क्यों नहीं लगवाया? ये सरकार खोखले विकास के दावे कर रही है।
आपस में लड़वाने के काम कर रही है। हमारा भाईचारा आपस में मिल करके यहाँ के लोगों के जो 172 गांव हैं सभी से सहमति भी लेंगे, उनसे मदद की भी मांगेंगे और लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो जैसे नामांकन का मामला है ये बहुत ही गलत है और निश्चित तौर पे गसोला गांव के साथ पूरे 172 गांव खड़े होंगे। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? ये गांव ने जमीन दी थी एक जनहितैषी कार्यों के लिए, कि राजनीतिक प्लेटफार्म बनाने के लिए नहीं दी थी ये जमीन, और ये इसमें राजनीति घुस रहे। तो मेरा तो ये कहना है राजनीति की बजाय सामाजिक कार्य हैं ये करने चाहिए, और इसकी जो नींव तक रखी नहीं है, नाम पहले रख दिया। पहले भूमि पूजन होती, इसका उद्घाटन पत्थर रखा जाता, नींव का पत्थर, बाद में नामकरण होता। इनने या तो इसका बनाने में और देरी हो रही है इसलिए ये कर रहे हैं, या कुछ विद्रोह हो रहा था राव इंद्रजीत के खिलाफ वहाँ, तो उनको जातीय आधार पर संगठित करने के लिए प्रयास हो रहा होगा। ये आगे ये जाट नॉन जाट का मसला नहीं है। अपने दादरी जिले की हर जाति 36 जात के 36 बरादरी सभी भाई इस बात से नाराज हैं। उसके रेवाड़ी में जितने पत्थर लग रहे हैं उससे यहाँ भी शुरुआत कर दी, तो यहाँ के जो आदमी हैं उनको कौन याद करेगा। हम भी चाहते हैं हमारे जो पूर्वज थे उनका कहीं नाम आए। सही बात है। तो एकला अपने दादा का नाम रखवाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया, सीएम साहब ने मंजूरी दे दी, कोई विधानसभा में पारित नहीं हुआ ये प्रोग्राम। तो हम भी ये चाहते हैं भी हमारे दादरी के जो भी फ्रीडम फाइटर थे या संत महात्मा थे या इसके लिए ज़मीन देने वाला जो गांव है इसका कहीं नाम आए, तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि भी इसके ऊपर विचार करे और उद्घाटन या नींव का पत्थर रखने से पहले ही नामांकन करना इनकी मंशा ठीक नहीं है। अपनी मंशा ठीक करके और लोगों की भावना के अनुरूप काम करे, सरकार से ये विनती है। जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्ण फोगाट, मैं सामाजिक संगठन है उनसे जुड़ा हुआ हूँ। अभी हमारी मीटिंग हुई थी यहाँ पार्क के अंदर, तो सभी सामाजिक संगठनों ने ये मंजूर किया है कि भी पहले गसोला गांव से पूछा जाए क्योंकि उनकी ज़मीन गई है। उसके बाद तमाम सामाजिक संगठन गसोला जैसा कहेगा उस तरह से करेंगे। और सबसे पहले मांग ये होगी, आज जो फैसला हुआ है सामाजिक संगठन का, कि सबसे पहले तो इसकी राशि मंजूर करवाई जाए तुरंत प्रभाव से। उसके बाद में इसका नामकरण है तो हमारे जो ये ज़िले में बहुत बड़े बड़े महान जो स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं और नेता भी हुए हैं, जैसे चौधरी बंसीलाल हैं और चौधरी माशुकम सिंह हैं, सरदार जाड़ू सिंह हैं, तक्षक बनारसी दास गुप्ता जी हैं। तो हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं ये जन भावना है, उस जन भावना को हमने 2 दिन जब पब्लिक में गए हैं तब सामाजिक संगठनों ने ये बात उठाई है और सामाजिक संगठनों ने ये बात आज सारी गांव गसोला के ऊपर डाल दी है। अब जो पंचायत फैसला करेगी सभी तमाम सामाजिक संगठन बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस मामले में। अगर हमारी 2 मांग, एक तो ये नामकरण की और एक ये जल्द से जल्द राशि मंजूर की जाए, बजट, ये हमारी मांग रहेगी, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और जनप्रतिनिधि हैं इनको भी हम कटघरे में खड़ा कर देंगे। जी प्रधान जी, चलते चलते सरकार को और जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव उनको क्या कहना चाहिए? देखो, जातिगत आधार पर किसी प्रकार भी किसी भी संस्था को नामांकन ना किया जाए, हमारी हरियाणा सरकार से और भाजपा पार्टी से भी अपील है। और निश्चित तौर पर जन भावनाओं के अनुरूप ही सरकार ने काम करना चाहिए। लोगों से भी हम जैसे अपील कर रहे हैं कि भाई शांति व्यवस्था से हम जैसे जो भी आंदोलन करें उसके अंदर हमारी मदद की जाए और जो गांव की पंचायत के अंदर जो फैसला होगा वही फैसला सर्वमान्य होगा। हमारा असली उद्देश्य ये है कि यहाँ इलाके के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी थी उनसे वंचित रखने के लिए सरकार ये है ना, ये एक सगुफा छोड़ा है। उस सगुफे को हम एक सरकार को वापसी संदेश देना चाह रहे हैं कि आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी प्रकार का जातिगत विवाद ना छेड़े। हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं और तुरंत प्रभाव से हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए बजट जारी किया जाए, तुरंत यहाँ निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। जबकि सबसे लास्ट की प्रक्रिया को सबसे पहले रखा जा रहा है तो सरकार कहीं न कहीं बजट देने में नाकाम है। सरकार की जो नाकामी है उसको गांव के या इलाके के लोगों के अंदर रोष के प्रति व्यक्त ना करवाया जाए। तुरंत प्रभाव से अगर राशि मिलती है तो यहाँ के लोगों को जन सुविधाएँ मिलेगी। तो हम क्या है अपने ये हेल्थ मिनिस्टर को भी ये कह रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान,
अच्छे काम करें। यानी कि राजनीतिक परिपक्वता ना होने के कारण ये जो फैसला लिया गया कुछ लोगों के उसमें कहने से, तो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो राजनीतिक तौर पे भी उनको बहुत नुकसान देंगे। क्योंकि एक राजनेता के लिए तो जाति नहीं होती, वो इलाके के लिए नेता है। जो जितना बड़ा नेता होगा ना, जिसको ऊपर जाना होगा वो अच्छी बात करेगा, जातिगत आधार पे नहीं करेगा। तो ये जातिगत आधार पे हरियाणा सरकार फैसला लेना बंद करे। चरखी दादरी जिले के 2 प्रतिनिधि हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनसे तो हम यही कहते हैं कि भाई इसके बारे में अपने बयान जारी कर दे और बयान के अंदर स्पष्ट कर दे कि भाई जो ये अब नामांकन का मामला है, इस मामले में वो सरकार के साथ हैं या नाखुश हैं जनता के साथ हैं। अगर जनता के साथ हैं तो ये कह दे भाई हम हाँ जनता के साथ है और जनता जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ खड़े होंगे। इसको नामांकन का जो नोटिफिकेशन जारी करवाया है उसके लिए तीनों दादरी विधायक, बाडला विधायक और सांसद तीनों मुख्यमंत्री से जाके इस नोटिफिकेशन को वापस करवाएं, ताकि हमें पता चले कि हमारे जनप्रतिनिधि जन भावनाओं के अनुरूप काम करने के, चाहे भलाई कहने के बाद कर दो, उसमें भी क्या नामोसी थोड़ी है। देखो कई चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हो सकता है उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए उनकी हम मिला दी हो, लेकिन अब जन भावनाओं को देखकर भी अगर वो उनकी आत्मा जागती है और वो फिर भी अगर इस नामांकन के जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसको वापस करवा देते हैं तो भी इनकी कहना जात बच जाएगी। प्रधान जी, चलते चलते एक क्वेश्चन रहेगा। राव इंद्रजीत के साथ आपके दोनों प्रतिनिधियों का अच्छा लगाव है। थोड़े दिन पहले भी देखा गया था चाय के ऊपर काफ़ी जो था सरकार के द्वारा भी अच्छा प्रकरण चलाया गया था, तो उस मैटर को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए वो राजनीतिक बड़ा मामला है। मुख्यमंत्री ने उसका जो चाय यानी कि वहाँ पे जो चाय का प्रोग्राम हुआ था उसके आधार पर यहाँ रैली हुई। रैली के अंदर मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया, बल्कि उस रैली के उस कार्यक्रम से तो हम नाराज़ हैं कि मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधियों का जो अपमान किया वो भी गलत है। कम से कम पहला एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सीधा रैली से चंडीगढ़ चला जाता है, जो 5 चाय के प्रोग्राम छोड़ दिए। तो इन जनप्रतिनिधियों की यानी सामाजिक तौर पे भी इनको है ना कुठाराघात किया गया है, इनके साथ अपमान किया है। उससे तो हम भी नाराज़ हैं कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई तो करनी चाहिए। भाई हमने इलाके के लोगों ने जो वोट दिए हैं उनको चुना, इसलिए चुना था कि भाई हमारे काम हो। ये तो नहीं कि मैं मुख्यमंत्री उसका कैसे अपमान कर दे, तो ये गलत है। सरकार ने सुनवाई करनी चाहिए। जो अगर जनप्रतिनिधि गलत कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। पंचायत कितनी तारीख की रखी है? गसोला रविवार को रखी है। रविवार को जी। तो उसमें कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है? फैसला गांव बड़ा ही लेगा और इससे गांव के बच्चे के अंदर देखो भावनाएं आहत हुई हैं और ग्रामीणों के अंदर रोष है। और रोष भी इसलिए है कि भाई हम इलाके के लोगों को जन सुविधाएं देना चाह रहे थे, लेकिन सरकार उसके अंदर हर चारों तरफ से नाकाम होने के बाद जो सबसे आखिरी का काम था उसको सबसे प्रथम करके यानी इसके अंदर दखलंदाजी कर रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम किसान संगठन मौजूद थे और इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये जो नामांकन किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि दादरी जिले के भी काफ़ी महापुरुष हुए हैं, काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, काफ़ी फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उनका नाम उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर होना चाहिए। इनकी सिर्फ इतनी सी डिमांड है। रविवार को इन्होंने गसोला गांव में एक पंचायत का ऐलान किया है, तो आने वाले समय में देखते हैं क्या रहता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।